बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपने मनाजिर देखें, सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के मनाजिर। इस एहतजाज में हुकूमत की जानिब से इन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की गई है और भरपूर लाठीचार्ज भी किया गया है। आंसू गैस जिस कदर फायर की गई है, यह कहा जा रहा है कि इतनी आंसू गैस जो है वो कभी फायर नहीं की गई। इस सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के हवाले से एक जानिब अपोजिशन है जो ये कह रही है कि हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है, एक जानिब सरकारी मुलाजमीन है जो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत 40% इजाफा करे। एक जानिब हमारी सहाफ़ी बिरादरी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हुकूमत मुलाजमीन को उनका जायज हक नहीं दे रही। एक जानिब आखिर में कुछ हुकूमती अहलकार हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन के इस एहतजाज में एक चीज गलत भी है। ये तमाम चीजें साथ रखते हैं और सबसे पहले बात जो है वो करते हैं सरकारी मुलाजमीन की। सरकारी मुलाजमीन ये कहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में 40%, कम से कम 40% इजाफा किया जाए। इस हुकूमत ने इससे पहले इजाफा नहीं किया उनकी तनख्वाह में। यह हुकूमत जब आई तो इस हुकूमत ने आकर एक बजट दिया, इस हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। फिर उसके बाद इस हुकूमत ने अपने अगले बरस में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। 2 मौके गुजर गए, महंगाई बढ़ी, सरकारी मुलाजमीन परेशान थे और उनका यह कहना था कि उनका हक है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। यह अपोजिशन की जानिब से हर बार कहा गया कि कम से कम 10% इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में लाजमी किया जाना चाहिए, लेकिन इजाफा नहीं हुआ। उसके बाद यह बरस आया और इस बरस हुकूमत का यह कहना है, यह मैं आपको हुकूमती शख्सियात के हवाले से बता रहा हूं कि हुकूमत को इजाफा करना था, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना था 2020 में, लेकिन कोरोना के बायस हुकूमत पर एक बड़ा बर्डन पड़ा और उस बड़े बर्डन में जब हुकूमत की आमदनी नीचे चली गई, जब मईशत पहले ही दबाव का शिकार थी, मजीद दबाव का शिकार हुई, तो हुकूमत के हालात तंग हो गए, हाथ तंग हो गया और हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया और फिर महंगाई मजीद बढ़ी है। इस वजह से सरकारी मुलाजमीन बहुत परेशान। उन्हें सालाना एक इजाफा मिलता है कम से कम 10% का और बाज़ औक़ात 15% का, तो सरकारी मुलाजमीन उस पर खुश रहते हैं। लेकिन इस हुकूमत ने इजाफा नहीं किया। हुकूमत का दावा मुसलसल यह है कि 2020 में इजाफा करना था, मगर इजाफा कोरोना की वजह से नहीं कर सके। फिर उसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया कि अब 2021 का बजट जब पेश किया जाएगा तो हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेगी। इस इजाफे की परसेंटेज सामने आई और सरकारी मुलाजमीन डट गए कि उन्हें कम से कम 40% इजाफा दरकार है। हुकूमत का यह कहना था कि 40% इजाफा नहीं हो पाएगा। हुकूमत इजाफा करने पर राजी हो गई थी और हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन, 1 से 16 तक के मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। 25% इजाफे की बात हुई। सरकारी मुलाजमीन 40% पर डट गए जिस पर बात हो रही थी और हुकूमत ने यह कहा कि ग्रेड 16 से ऊपर, जहां से बाबू शुरू होते हैं, जहां से आगे जाकर हमारे सामने सेक्रेटरीज होते हैं, अफसरान होते हैं, अफसरशाही होती है, उनकी तनख्वाहों में एक मुख्तलिफ तनासुब से इजाफा किया जाएगा, मगर उनकी तनख्वाहों में इजाफे का तनासुब मुख्तलिफ होगा। ये जो बाबू हैं ये डट गए और इन बाबुओं ने कहा कि इन्हें भी वही इजाफा चाहिए। सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन्होंने जब हुकूमत से बात की, मुज़ाकरात की, तो उनका यह कहना था कि हम 40% इजाफा चाहते हैं। हुकूमती शख्सियात की जानिब से इजाफा 24% के आसपास दिया जा रहा है और फिर उनका यह कहना था कि ग्रेड 16 से ऊपर इजाफा नहीं कर रही हुकूमत, ग्रेड 22 तक सबकी तनख्वाहों में हमें 40% इजाफा कर चाहिए। और लीडर यूनियन जो है वो यूनियन लीडर डट गए और यूनियन लीडरान ने कहा कि हमें यह इजाफा हर हाल में चाहिए। इस तमाम सूरत हाल में हुआ यह है कि सूरत हाल बिगड़ी, मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए, सरकारी मुलाजमीन आगे बढ़े और हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया। मेरी राय में एक ताकत का इस्तेमाल गलत है। इन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इस तरह से ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। यह एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज इनका हक था। शेख रशीद साहब कहते हैं कि कुछ मुलाजमीन ने कानून हाथ में लिया, उनसे निपटा जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक वाले आकर बैठे, ताकत का इस्तेमाल करते थे। उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल उस तरह से नहीं हुआ क्योंकि वो हुकूमत को टफ टाइम देते थे, वो मारते थे, वो डंडे लेकर आए थे, उन्होंने पिटाई की थी पुलिस वालों की भी और दीगर इदारों के एहलकारों की भी। तो जिन्होंने पिटाई की थी उनसे बातचीत हुई, उनके सामने किसी ने हाथ नहीं उठाया था, उन पर ताकत का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया गया था। इन पर ताकत का इस्तेमाल किया गया, उन पर भी किया गया, बहुत लिमिटेड किया गया। इन पर ताकत का इस्तेमाल ठीक ठाक किया गया,
इनको मारा पीटा भी गया और इनके खिलाफ जो आंसू गैस इस्तेमाल हुई वो तो बेतहाशा इस्तेमाल हुई। गलत है, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को इनसे बात करनी चाहिए थी, मामले को इतना बिगड़ने से रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। चीजों को बेहतर हुकूमत करती है। एक मैं आपको बीबीसी की खबर बताऊं। बीबीसी की इस खबर के मुताबिक आप देखिए कि ऑपोजिशन ने, मौलाना फजलुर रहमान ने 4 फरवरी को जब इनका सरबराही इजलास हुआ तो एक वादा किया था। सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐलानात किए। उन ऐलानात में जहां उन्होंने कहा कि ये मैं बीबीसी की खबर के अल्फाज लफ्ज ब लफ्ज आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पीडीएम अजमत सईद की सरबराही में बनाए गए ब्रॉडशीट कमीशन को मुस्तरद करती है और सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक हुकूमत की आईनी तरमीम को भी मुस्तरद करती है। नंबर 2, मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन अपना एहतजाज लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। पीडीएम सरकारी मुलाजमीन के शाना बशाना रहेगी, हम उनके एहतजाज में साथ होंगे। यह फजलुर रहमान ने कहा कि हम साथ होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हम मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम साथ खड़े होंगे, लेकिन इनमें से कोई सरकारी मुलाजमीन के साथ नहीं था। मैंने आपसे बार बार कहा कि ये लोग सरकारी मुलाजमीन, आम आदमी, उसके मसाइल से ताल्लुक नहीं रखते, इन्हें उससे कोई सरोकार नहीं है। ये ट्वीट कर देंगे, इन्हें वादा था कि यहां खड़ा होना था सरकारी मुलाजमीन के साथ, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में कहा कि सरकारी मुलाजमीन पर यह बेरहमाना तशद्दुद बंद किया जाए। मियां नवाज शरीफ ने एक ट्वीट कर दिया और फिर उसके बाद महंगाई की बात की, सरकारी मुलाजमीन की बात की। सिलेक्टेड और जर्नैलों से मियां नवाज शरीफ साहब ने जवाब मांग लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेते हुए जवाब दिया। इन लोगों का वादा था कि ये इन सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे, लेकिन ये इन सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़े नहीं हुए। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये अपने मसाइल की वजह से यहां पर मौजूद हैं। इनका अवामी मसाइल से लेना देना नहीं है। ये अपने मुकदमात, अपनी दौलत, अपना पैसा बचाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। इमरान खान की हुकूमत ने गलत किया है। सरकारी मुलाजमीन के साथ ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। सरकारी मुलाजमीन की कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों पर बात होती, जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोगों को साइडलाइन किया जाता, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के साथ ये रवैया इख्तियार किया गया हुकूमत की जानिब से। इस महंगाई में, इन मुश्किल हालात में हुकूमत की यह गलती है। हुकूमत ने गलत किया है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने गलत किया, ये इमरान खान की गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। हुकूमत की मजबूरियां हैं। इमरान खान साहब हर मसले पर टीवी पर आकर कौम को बताते हैं, तो इस मसले पर भी ऐलान, जब हुकूमत इजाफा करने जा रही है तो यह वादा करना चाहिए था। वजीर आजम को आकर वादा करते, लोगों को बताते, इस सूरत हाल को रोकते, जो परसेंटेज थी उस परसेंटेज का ऐलान करते। वजीर आजम साहब बार बार टीवी पर आकर ऐलान करते हैं तो इसको रोका जा सकता था, डिफ्यूज किया जा सकता था। इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसको डिफ्यूज नहीं किया है। यह उनकी हुकूमत की गलती है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन, जहां बाबुओं के लिए ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन लड़ गए हैं, यह गलत हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की पिटाई सरकारी मुलाजमीन कर रहे थे। इनके खिलाफ जो ताकत इस्तेमाल हुई उसमें पुलिस वाले थे। जो सरकारी मुलाजिम, अपने जैसे सरकारी मुलाजमीन पर वो लाठियां भी चला रहे थे, उन्हें गिरफ्तार भी कर रहे थे, आंसू गैस के शेल भी फायर कर रहे थे, और उनकी जानिब से जो पत्थराव हो रहा था उसमें अपना खून भी बहा रहे थे। ये तमाम सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। हुकूमत की मैनेजमेंट गलत थी, ऑपोजिशन का वादा झूठा था, और सरकारी मुलाजमीन ने भी इस तमाम मामले में मिसमैनेजमेंट का भी मुजाहिरा किया, और फिर जो उनके बुनियादी मुतालबात थे उससे आगे बढ़कर सूरत हाल को खराब करने में अपना किरदार भी अदा किया है। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।